हेलो एवरीवन। चलिए आर्टिकल के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन कराऊंगा। 20-20 क्वेश्चन के दो वीडियो बनेंगे। इन 20-20 यानी 40 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है। तो आपका देखो ये तरीका अलग है। तरीका अलग है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी आएगा और इस तरह से पहले क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको कि ये क्यों आया। एक एक चीज समझाऊंगा आपको कि किस तरह से ये आ रहा है आर्टिकल ए एन द, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है। तो चलो अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, यूरोपियन वुमेन केम टू अमेरिका। सबसे पहले ये देखना है कि यूरोपियन वुमेन जो है, यूरोपियन वुमेन जो है, इसमें ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है। यूरोपियन वुमेन देखना है सिंगुलर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो अपन वुमेन देखते हैं तो वुमेन की स्पेलिंग में ए आ रहा है, यानी ये क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पर ई आ जाता तो वो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता है। प्लूरल हो जाता तो इसमें कुछ आर्टिकल अलग आता। पर आर्टिकल इसमें या तो अब देखो, यह क्या है, एक यूरोपियन वुमेन अमेरिका आई, तो यहाँ पर एक के लिए अपन ए और एन का यूज करते हैं। तो अब इसमें ए आएगा या एन आएगा, अभी देखते हैं अपन कि ये जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस से स्टार्ट हो रहा है। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस से स्टार्ट हो रहा है। ये अपना क ख ग जो होते हैं, क ख ग से लेकर लास्ट तक अपना ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट होते हैं यानी व्यंजन होते हैं। और हिंदी वाले ए आ ई ई उ जो होते हैं वो वोवल्स होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि हिंदी वाले वोवल्स अपने, जिससे अपन आर्टिकल हिंदी वाले वोवल से करेंगे, न कि अपन इनसे करेंगे आर्टिकल ए ए ई आई ओ यू से। ए ई आई ओ यू से करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी इसके अकॉर्डिंग देखूं तो आर्टिकल एन आना चाहिए, पर आर्टिकल एन नहीं आएगा यहाँ पर। आर्टिकल एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। ए क्यों आएगा, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस से स्टार्ट हो। अगर यही ए आ ई उ से स्टार्ट होता तो ये क्या आता है, यहाँ पर आर्टिकल एन आ जाता। ठीक है ना। तो ये देखना है। अब आप कहोगे कि सर यूरोपियन वुमेन बोल रहा, तो ये तो समुदाय को बोध करा रही, पूरे यूरोप का बोध करा रही, इस अकॉर्डिंग तो द आना चाहिए। पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है अपना, ये अपना देखो ये जो है वो सिंगुलर है। नाउन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए अपना यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पर अगर ई आ जाता या यूरोपियन लिखा हुआ रहता, केवल यूरोपियन लिखा हुआ रहता तो समुदाय का बोध करा देता। वुमेन आता ही नहीं कुछ भी, तो यूरोपियन आ जाता तो अपन क्या कर देते, द लगा देते। ठीक है ना। तो इसको समझना भी, सेंटेंस का अर्थ भी समझना है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ई होता तो द आ जाता, और अगर यहाँ पर ए आई से स्टार्ट होता तो किससे स्टार्ट हो जाता, एन लग जाता। अभी और एग्जांपल आएंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि मोहन इज डैश एनडी ऑफिसर। मोहन, अब देखो एनडी ऑफिसर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे एन डी ए, जैसे एन डी ए ऐसे लिखते हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। देखो इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, जो ए आई ई क्या है अपने, वोवल्स है। ए आई ई क्या है अपने, वोवल्स है। तो इसमें क्या है, जब ए आ ई ई उ ओ ए में से कोई भी स्टार्ट होए, जैसे किसी से भी स्टार्ट हो, तो वहां क्या आएगा, एन आएगा। वहां पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है। इसके अलावा हिंदी वाले वोवल्स के अलावा क्या क्या कैसे स्टार्ट होता है, तो वहां पर आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो पद का नाम है, एनडी ऑफिसर। ठीक है। आप कह रहे हो पद का नाम है, पद के नाम में हमेशा क्या आता है, द आता है। पर यहाँ पर देखो ये काउंटेबल है। यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल है। मोहन एक एनडी ऑफिसर है, तो काउंटेबल। जहाँ पर काउंटेबल बनेगा तो अपना ये ध्यान रखना है कि वो क्या होगा, इसमें क्या आएगा, ए या एन आएगा। ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर मतलब एक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना, एन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पर ए और एन आया है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है, क्यों यहाँ पर एन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई वांट टू बाय डैश बुक। ठीक है, आई वांट टू बाय डैश बुक। तो देखो ये आपको इससे मालूम पड़ रहा है कि ये अपना क्या है, सिंगुलर है। बुक क्या अपना सिंगुलर है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि वो खरीद रहा है, यानी सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन है, यानी इसको अपन कह सकते हैं कि वो एक बुक मतलब खरीदना चाहता है। ठीक है, मैं एक बुक खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बैस है, बैस है, यानी ए आ ई यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, क्योंकि बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसकी कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है। ठीक है, यानी इसमें आर्टिकल ए आएगा, यानी ए आ ई उ ओ ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एन नहीं आएगा। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता तो एन आता, पर किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पुअर कैन बी ट्रस्टेड। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, पुअर मतलब होता है गरीब। ठीक है, पुअर क्या मतलब होता है, गरीब। गरीब क्या, अभी गरीब अपन देखें तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, पर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव में नाउन का काम कर रहा है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। देखो इसमें समझिए आप, इस क्वेश्चन में क्योंकि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, यानी ये एडजेक्टिव पर नाउन की, यानी इसमें किसका यूज कर रहा है, गरीबों की, यानी गरीब हो गए नहीं बता रहा, वो गरीब लोगों की बता रहा है। गरीब लोगों पर अपन को विश्वास कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर पूरे समुदाय की बात कर रहा है, यानी पूरे गरीब लोगों की, पूरे समुदाय की, एक की नहीं कर रहा, पूरे समुदाय की बात कर रहा है। ठीक है, पूरे समुदाय को दर्शाता है, तो गरीब लोगों को, समुदाय को बताया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा अपना, यहाँ पर आएगा आर्टिकल द आएगा। ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। ठीक है ना, सेंटेंस को अपन को पहचानना है। ठीक है ना, तो अगर वो कहता है ये बहुत गरीब है, तो उसमें आर्टिकल द नहीं आता। ठीक है ना, और इसमें क्या पूरे गरीब लोगों की बात करी, समुदाय की बात करी, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैव यू फाउंड डैश पर्स योर लास्ट यस्टरडे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें देखो, एक सेंटेंस तो ये बन रहा, एक सेंटेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो आपने लास्ट यस्टरडे को जो पर्स खोया था वो मिल गया क्या, तो ये इस तरह से है। तो इसमें क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। कारण क्या है इसका, देखो कारण ये है कि इसमें क्या, इसको स्पेशल बनाया गया सेंटेंस, क्योंकि पर्स को स्पेसिफिक बनाया गया है। स्पेसिफिक का मतलब है कि इसको पर्टिकुलर बनाया गया, जो जानते हैं पहले से, अपन इस पर्स को पहले जानते हैं, तो पहले से ही कोई चीज हो जाती है और बताया होता है। एक होता है अनजान वस्तु होती है, इसमें ए और एन आता है, और एक पहले से जानते हैं पर्टिकुलर, जो खो गया था। ठीक है ना, हैव यू फाउंड डैश पर्स यू लास्ट यस्टरडे। तो इस सेंटेंस को अपन ने क्या बना दिया, स्पेशल बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया। देखो अगर सेंटेंस ऐसा होता, आई फाउंड डैश पर्स लास्ट नाइट, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पर क्या आ जाता, अपना आ जाता ए पर्स, एक मतलब यहाँ पर क्या आ जाता, ए आ जाता। पर यहाँ पर क्या बना दिया कि आपने जो कल खोया था, लास्ट यस्टरडे को खोया था, यानी उसको अपन अंडरस्टूड है, यानी ठीक है ना। और ये सेंटेंस अपना क्या सिंपल है, तो दोनों सेंटेंस में अंतर है। यहाँ पर तो ए आएगा और यहाँ पर क्या होगा, वहां पर क्या आएगा, अपना द आएगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे यहाँ पर द क्यों आया, क्योंकि इसको स्पेशल बनाया, दो सेंटेंस में व्यक्त हो गया एक तरह से देखो वापस सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया इसमें, तो इसको क्या है, स्पेशलाइज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ए क्यों आया, देखो आई फाउंड डैश पर्स लास्ट नाइट, यानी सिंपल सेंटेंस है कि मैंने, वो बता रहा, खुद ही बता रहा कि मैंने लास्ट नाइट को पर्स खोया, एक पर्स खोया। तो ये क्या काउंटेबल बन गया सेंटेंस। ठीक है, काउंटेबल और स्पेशल नहीं है ये सेंटेंस, यानी स्पेसिफिक नहीं बनाया इसको, सेंटेंस को, पर्स को स्पेसिफिक नहीं बनाया,
और यहाँ पर पर्स जो है उसको बताया कि जो आपने खोया था कल, यानी इसको खोया था, इसका मतलब क्या है, ये स्पेशल बन गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आया, यानी इसको अपन पहले से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम राम सिक्योर्ड डैश राम सिक्योर डैश सेकंड पोजीशन इन डैश स्कूल। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जैसे जो भी ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये क्या ऑर्डिनल नंबर होते हैं। उसमें हमेशा ध्यान रखना द आता है, उसमें हमेशा क्या होता है, द आता है। ठीक है, सेकंड पोजीशन, अब जो स्पेशल बना दिया तो इसमें भी यहाँ पर क्या आएगा, स्कूल में द। ठीक है, ये सामान्य सेंटेंस नहीं है, स्पेशल बनाया कि आपने स्कूल इन द, और इन के बाद हमेशा द ही आता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है इसलिए द आया है। ठीक है, सेकंड है, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, जैसे मैं एक्सप्लेनेशन में बता देता हूं आपको तो थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड को ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, इसलिए आर्टिकल क्या है, द आया है। ठीक है, और स्कूल के स्पेशल बनाया गया है कि सेकंड पोजीशन आया, सेकंड पोजीशन आई, कौन सी स्कूल, तो ये पर्टिकुलर हो गया सेंटेंस। ठीक है, स्कूल पर्टिकुलर हो गया तो इसमें इसलिए कहा गया, यहाँ पर द आ गया। ठीक है, और इनके बाद हमेशा द आता है, तो आपको समझ में आएगा ये सेंटेंस में दोनों जगह क्या आएगा, द आएगा, तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, सी वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही इज डैश एमएलए। अब देखो ये काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है, वह एक एमएलए है, तो देखो कहां से हो रहा है, एम, ठीक है, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने हमेशा बताया ए से स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या आएगा, यानी वो हिंदी वाला वोवल्स हो गया, यानी वहां पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, अगर आपको पूरे नियम देखने तो मैंने पहले से ऑलरेडी इसके आर्टिकल के पूरे 6 वीडियो डाल रखे हैं, तो वो नियम भी देख सकते हो, और वैसे इसमें मैं समझा रहा हूं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वह एक एमएलए है, तो देखो ये काउंटेबल हो गया, काउंटेबल का मतलब ये समझो आप कि वह एक एमएलए है, यानी सीधा सिंपल सेंटेंस होता है तो वो काउंटेबल बन जाता है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ ए से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। अगर यहाँ पर एम नहीं होता, इसके अलावा ए नहीं होता, तो इसके अलावा कोई भी होता, तो अगर यानी वोवल्स नहीं होता, जैसे अपना जो एमएलए ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी ए आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है इन वोवल से, इसके अलावा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो पहले भी समझा चुका मैं, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसमें देखो आर्टिकल, देखो कभी भी एडजेक्टिव जो होता है, जो एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, उसमें कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और ये जो अपना है, ये अपना सुपरलेटिव डिग्री है, 3 डिग्री होती है। ठीक है, सो ये क्या है, अपनी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का हमेशा आगे क्या आता है, द आता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के देखो 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड अपना क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, गुड अपना पॉजिटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्री होती है, तो ये जानते होंगे आप। ठीक है ना, तो इसमें तो ये अपनी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और ये अपनी क्या है, सुपरलेटिव, जो भी सुपरलेटिव डिग्री से स्टार्ट होगा उसके आगे हमेशा क्या आएगा, द आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ऑनेस्टी जो एडजेक्टिव एडवर्ब है, सॉरी अपना ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब नाउन है, यानी एडवर्ब नाउन के अकॉर्डिंग इसका यूज करा है। ठीक है, एडवर्ब नाउन के लिए यूज करा है, तो हमेशा जैसे इस तरह से आएगा एडवर्ब नाउन, तो यानी भाववाचक, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो गुणवाचक या भाववाचक से शुरू होगा तो वो उसमें कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते अपन। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, जहां से शुरुआत हो रही है गुणवाचक और भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी है, इस तरह से इनके आगे कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, तो ईमानदारी यानी यहाँ पर कोई भी अपन इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट है अपना ही लाइक्स टेस्ट ब्लैक पैंट, मतलब उसको क्या ब्लैक पैंट पसंद है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि कलर्स के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, पर कलर के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता, यानी ब्लैक कलर अगर यहाँ लिखा हुआ रहता है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो आर्टिकल नहीं आता। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाउन का यूज कर लिया है, वो किसकी विशेषता बता रहा, नाउन की विशेषता बता रहा है ये ब्लैक, तो उसमें क्या आएगा अपना आर्टिकल आएगा। आर्टिकल इसमें क्या आएगा, द आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि इस नाउन को क्या स्पेशल बना दिया। देखो आपको इसमें क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि ये कलर के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता। देखो मैं बताऊं आपको, क्योंकि कलर के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यह नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी किसकी बता रहा, नाउन की। यहाँ पर ब्लैक साड़ी आ जाता, ब्लैक डॉग आ जाता, कुछ भी आ जाता है, यानी नाउन की विशेषता बता। अगर ये आर्टिकल, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है ही लाइक्स ब्लैक कलर, तो कोई आर्टिकल नहीं आता। यानी ध्यान रखना आपको, अगर कलर के बारे में बताएगा तो कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, जो भी होगा उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता। कलर पे कभी आर्टिकल नहीं आता। अगर किसी नाउन की विशेषता बता रहा हूं तो हमेशा यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, द की, यानी उसको ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया हमेशा द किसके आगे आता है, सुपरलेटिव डिग्री है। ये अपनी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ये अपनी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री बाद ऑफ आ जाए और वो 2 जने के बीच में बताता रहे, ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, तो हमेशा ध्यान रखना उसके आगे, वैसे कंपैरेटिव डिग्री के आगे द नहीं आता, पर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। कंपैरेटिव डिग्री के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। पर ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर ऑफ आ जाए और 2 जने के बीच में बताता है कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा होता है। सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो अब यहाँ पर ऑफ आ गया और 2 के बीच में बता रहा स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर क्या आएगा, द आएगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन से और अच्छी तरह से समझा देता हूं। देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना, ऑफ आ जाए तो आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। तो मैंने आपको यही बताया, 2 के बीच में स्ट्रॉन्ग बताए और बीच में ऑफ आ जाए। अगर देन वगैरह आ जाए तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा अधिकतर देखा है आर्टिकल जो ये कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा अधिकतर देन आता है, पर देन यहाँ पर आया नहीं, ऑफ लिख दिया, यहाँ पर देन की जगह ऑफ लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। तो इस चीज के छोटे छोटे नियम है, ये ध्यान रखने वाली बातें होती है, तो बस आपको ये ध्यान रखने हैं। मेरे इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेना, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ, और आपको क्लियर होते जाएंगे और सारे नियम क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ही वॉज वाउंडेड इन डैश आर्म, ठीक है, बॉडी का नाम आया है। यहाँ पर क्या आएगा, अपने शरीर के जो अंग के नाम आ जाए, शरीर के अंग के नाम आए तो हमेशा ध्यान रखना उसमें द आता है। शरीर के अंग के नाम आए तो हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बता देता हूं मैं, क्योंकि शरीर के अंगों के आर्टिकल के आगे क्या आता है, द आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें शरीर के अंगों की बात करी है तो इसमें क्या आएगा, अपना द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा भी शरीर का आ जाए अंग, जैसे हेड आ जाए, जैसे लेग आ जाए, ठीक है, तो हैंड आ जाए, तो उसके आगे आर्टिकल हमेशा क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
He went to dash bed at 10 PM yesterday. इसका मतलब है कि वह क्या गया, 10 बजे, कल 10 बजे सोने गया। ठीक है, बिस्तर पर सोने गया। तो ये जो सेंटेंस है अपना क्या नॉर्मली है, बिस्तर पर अपन सोने जाते हैं, अगर उसके अलावा अपन बिस्तर को यानी उसको ब्रेक कर दिया, मतलब बेड को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, या उसको बैठ गए, तो स्पेशल नहीं बनाया। ठीक है, नेचुरल अपन बेड पर सोते हैं, नेचुरल अपन स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, ऐसे नेचुरल सेंटेंस है जो सामान्य सेंटेंस होते हैं, जिसे अपन कहते हैं सामान्य सेंटेंस। उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यानी यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान रखना आपको। अब देखो ये सेंटेंस, देखो मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ एक बार और समझा देता हूँ। क्योंकि बेड हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, टेम्पल हो, चर्च हो, इत्यादि पर आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, जो सामान्य चीज है। अब चर्च को अपन क्या करते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, टेम्पल अपन क्या करते हैं, पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। ऐसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ जाए कि तो वो नॉर्मल सेंटेंस है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता है। अगर सेंटेंस को स्पेशल बनाते, देखो मैंने क्या लिखा, ही सैट ऑन द बेड, यानी उस बेड पर बैठ गया, तो यहाँ पर क्या गया, द आ गया, क्योंकि सेंटेंस इसको अपन ने क्या बना दिया, स्पेशल बना दिया, यानी बैठने का काम कर रहे, बेड पर सोने का काम नहीं कर रहे, बैठने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये अलग काम कर लिया अपन ने। जैसे स्कूल में फीस जमा कराने गए, तो ये अलग काम हो गया। ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग में टीचर से मिलने गए स्कूल में, तो अलग काम आ गया, तो स्कूल का आगे द आ जाएगा। तो कॉलेज के आगे भी ऐसे कोई अलग काम कर ले, उसके जो दैनिक जीवन है से संबंधित काम हो, जैसे हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को दिखाने गए, तो हॉस्पिटल में द नहीं आएगा। अगर कोई मिलने चल जाए कोई मरीज से, तो वो स्पेशल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस कैसे स्पेशल बनता है कि उसके अलग कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या आएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। यानी उस पर क्या बोला, सैट मतलब बैठना होता है, सैट है ना। तो अब इसमें क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, और इसमें बैठने का काम कर रहे, बेड पर बिस्तर पर बैठने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो सेंटेंस को पहचान करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस हो, साधारण सेंटेंस हो, कुछ भी नहीं आता इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, he went to dash college to meet the class teacher। अब देखो मैंने अभी आपको पहले वाले सेंटेंस में क्या बताया, कॉलेज में के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्या बना दिया, स्पेशल बना दिया। पढ़ने नहीं जा रहे अपन कॉलेज में, इसमें ये बता रहा हूँ वह किससे, क्लास टीचर से मिलने गया, यानी ये सेंटेंस क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया, स्पेशल हो गया सेंटेंस। ठीक है, पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया, यानी ये शब्द क्या हो गया, स्पेसिफाई कर दिया अपने कॉलेज को। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल क्या आ जाएगा, द आएगा। यहाँ पर द आएगा, तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों वहां द आ रहा, क्यों वहां कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना होता है। तो नियम को आपको फॉलो करना है। देखो, बेड, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, यूनिवर्सिटी, चर्च इत्यादि का आगे क्या आता है, आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, आर्टिकल नहीं आता, ध्यान रखना। लेकिन सेंटेंस को स्पेशल बनाएगा, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैनी डैश वुमेन वुड वेलकम सच ए चांस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आर्टिकल देखो मैं बता दूं आपको, आर्टिकल ए आएगा। अब आप सर कहोगे, सर यहाँ पर मैनी है, कई है, सिंगुलर तो हुआ ही नहीं। सिंगुलर में हमेशा ए और एन आता है, पर आप यहाँ पर ए क्यों लगा रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। जब मैनी हो, मैनी के आगे जो अपना नाउन है वो सिंगुलर हो। ठीक है, वुमेन ये सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके आगे क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। अगर ये ई होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लूरल बना देते, वुमेन बना देते, ई बना देते, तो यहाँ पर द आ जाता है।
तो ध्यान रखना इस चीज का आपको कि आप सोचो मेनी मेनी के आगे तो ए और एन नहीं आए, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है, एक वचन नहीं है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन बता दो, तो कुछ शब्द है इनका ध्यान रखना आप, जब उसकी शुरुआत क्या और किससे हो रही, मैनी हो, रादर हो, क्वाइट हो, सच हो, इनसे शुरुआत हो रही हो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद सिंगुलर नाउन आए, कोई सा भी सिंगुलर नाउन आए तो उसमें आर्टिकल या तो ए आएगा या एन आएगा, ठीक है। वहां पर आर्टिकल क्या आएगा, ए या एन आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर है और वुमेन यानी वह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ए आ ई उ ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। अगर ए आ ई उ से स्टार्ट हो जाता तो यहाँ पर क्या आ जाता, एन आ जाता। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट मेक डैश नॉइज। कुछ सेंटेंस है तो आपको इसमें से याद करना पड़ेगा। तो ये होते हैं फेरेसिस होते हैं, ठीक है, फेरेसिस सेंटेंस होते हैं। तो डू नॉट मेक ए नॉइज, इसमें ए आएगा। तो कुछ सेंटेंस नॉर्मली बता देता हूँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ फेरेसिस अपने सेंटेंस है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रख लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इनमें हमेशा याद रख लो, इन ए फिक्स, इन अ हरी, मेक ए नॉइज। तो इनमें क्या होता है, मेक ए फुट, ये फेरेसिस है, ठीक है, लोकप्रिय जिसे बोलते हैं अपन। कीप ए सीक्रेट, एज ए रूल, एट ए डिस्काउंट, ए शॉर्ट व्हाइल अगो, ठीक है। तो दो तीन चार बार पढ़ लोगे आप तो आपको याद भी हो जाएगा। एट अ लॉस, टेक एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पर ई से स्टार्ट हुआ ना, इसलिए यहाँ पर क्या है, एन आया, ठीक है। टू हैव ए ड्रिंक, ठीक है, गो फॉर ए वॉक, ठीक है, हैव ए गुड एजुकेशन, टेल ए लाई, टेक ए बाथ, हाफ ए किलो। ये फेरेसिस होते हैं, इसमें आर्टिकल क्या आता है, आ आता है, ए और एन है। ये थोड़ा सा याद कर लो, इनसे बात मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, तो इनसे संबंधित ही आएगा, तो इसमें से आप याद कर लेना। तो इनमें आर्टिकल क्या आता है, ए आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डाइड ऑफ कोलेरा। तो ये कोई बीमारी का नाम है। बीमारी के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, बीमारी के नाम के कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। आंसर क्या होगा इसमें, नो आर्टिकल। तो थोड़ा सा मैं बीमारी के नाम से बता देता हूँ आपको, इसमें आर्टिकल नहीं आता है। तो आर्टिकल देखो किस किस में नहीं आता है, जैसे फीवर है, कोलेरा है, मलेरिया है, टाइफाइड है इत्यादि में कभी भी क्या आता, आर्टिकल नहीं आता। लेकिन ये ध्यान रखना, मम्स है, मिजल्स है, फ्लू है, प्लेग है, कोरोना है, ये शब्द नया आया है, इनके आगे आर्टिकल हमेशा आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में प्लूरल होते हैं। एक्चुअल में ये बीमारी के नाम क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। और इनमें इन बीमारियों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा, इसमें नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो प्लूरल्स जो होते हैं उसमें आर्टिकल नहीं आता है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो ये बता ही दिया, मिजल्स ये प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, यानी आर्टिकल यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी, तो एक्सप्लेनेशन यही है कि इनके आगे पर क्या आता है, द आता है, ठीक है। वैसे आर्टिकल बीमारी को नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही लाइक्स डैश ब्लू कलर्स। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि कलर्स के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता है, ऐसे सेंटेंस आया था पहले, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, आर्टिकल, नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। वहां पर अगर यहाँ पर नाउन आ जाता, कोई कलर के साथ कोई नाउन आ जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, आर्टिकल द आ जाता है, क्योंकि वो पसंद करता है, इसको पर्टिकुलर बना दिया, स्पेशल सेंटेंस बना दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता, द आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही लाइक्स ब्लू साड़ीज, तो यहाँ पर क्या आ जाता, द आ जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई हैव डैश रेड पेन, ठीक है, उसके पास क्या है, रेड पेन है। अब आप कहोगे सर कलर आया है, कलर आया है और यहाँ पर क्या है, यहाँ नाउन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नाउन आ गया और कलर आया, तो यहाँ पर तो द आएगा, पर नहीं, द नहीं आएगा यहाँ पर। देखो ये क्या है, मेरे पास एक रेड पेन है, ये क्या हो गया, एक रेड पेन है, यानी काउंटेबल नाउन हो गया। विशेषता तो बता रहा, पर ये काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पर काउंटेबल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, ए या एन आएगा, तो ए यहाँ पर रेड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ये क्या है, अपना कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ए आ ई ओ यू, सॉरी, ए आ ई ऊ ए से स्टार्ट होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, एन आ जाता, तो ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ध्यान रखना, देखो तीनों सेंटेंस बता दिए अलग अलग, क्योंकि कलर के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन काउंटेबल सेंटेंस होगा तो ए और एन आएगा। अगर किसी नाउन को स्पेशल बनाएंगे, जैसे लाइक्स आ गया, पसंद करते हैं, तो वो क्या आगे स्पेशल बना दिया, ठीक है। उसके पास बता रहा हूँ, उसके पास एक रेड पेन है, तो नेचुरल है, एक रेड पेन है, तो एक के आगे क्या आता है, ए एन आता है, आपको इसमें काउंटेबल बना दिया। काउंटेबल नाउन के आगे हमेशा क्या आता है, आर्टिकल ए और एन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप करो, ठीक है, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करो। इसको नेक्स्ट जो सेकंड वाला वीडियो आएगा उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मुझे करके बताओ, आप इस क्वेश्चन को अपने कमेंट में देखो, इसमें आर्टिकल क्या आएगा, और रीजन भी लिख दो तो अच्छी बात है, और तुक्का नहीं लगाए, रीजन बताए। इसका जो आंसर है मैं आपको बताऊंगी इन दोनों में क्या आएगा। जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है तो पहले ही अपन ये लेंगे कि ये इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो लास्ट ये क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसमें लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि सर ऐसे वीडियो और बनाओ, जिससे मुझे क्या हो कि मोटिवेशन मिले। ऐसे वीडियो चाहिए तो आपको एडजेक्टिव के भी, ऐसे अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो इसमें लिखो कमेंट में कि सर एडजेक्टिव के भी बनाओ, आप एक्टिव पैसिव वॉइस के भी बनाओ, प्रीपोजिशन के भी बनाओ, तो सभी में वीडियो इस तरह के बना दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइए आप कि इस तरह के वीडियो और बनाए, तो मैं आपको और इसके वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में डालें, लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। सारी एक्सरसाइज दूंगा, सभी की एक्सरसाइज आएगी, इसी तरह से एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जिससे आंसर बताना, और इसी का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।